नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपा। तो अभी हाल ही में बिहार सरकार की कैबिनेट ने बिहार के सभी नियमित कर्मचारियों के लिए आपको कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान की है। और वो कैशलेस सुविधा जो है आपको अंतर्वासी जो चिकित्सा है उसके लिए प्रदान की गई है। और इसके लिए अब एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है और अलग अलग तरह से अलग अलग सूचनाएं प्रदान की जा रही हैं और प्राप्त हो रही हैं कि जो हमें चिकित्सा भत्ता 1,000 रुपये मिल रहा है, क्या वह अब नहीं मिलेगा, क्या उसे मिलना है कि नहीं मिलना है, कि यह जो व्यवस्था दी गई है यह आपको एड ऑन दी गई, वो 1,000 मिलता रहेगा या कुछ ऐसा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। मैं आपको इसके लिए साक्ष्य और ऑफिशियल जो रूप से पत्र है वो क्या कह रहे हैं मैं आपको बताऊंगा। अखबार में छपा था, क्या मेडिकल भत्ता में होगी कटौती। तो यहाँ कहा गया था कि राज्य कर्मियों को प्रत्येक महीने 1,000 रुपये मेडिकल भत्ता मिलता है, उसमें नए नियम के तहत 900 रुपए की कटौती प्रत्येक महीने की जाएगी। यह तो अखबारों ने कहा है, लेकिन क्या अखबार की खबरें प्रमाणिक होती हैं? ये प्रमाणिक नहीं होती है। हाँ, उससे आपको एक तरह से सूचना मिल जाता है, अवेयरनेस हो जाता है। और अखबार भी, एक बड़ी बात यह है कि अखबार भी कोई खबर अगर छापती है तो वो किसी न किसी हवाले से छापती है। यूं ही अगर छापते रहे अखबार वाले तो उनकी प्रामाणिकता खत्म हो जाएगी। इसलिए अखबार वाले भी खबर वही छापते हैं जिसकी प्रामाणिकता उनके पास है और जिस खबर को वो प्रमाणित कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस खबर में प्रामाणिकता है कि नहीं। क्या 900 रुपए कटेंगे तो कितने मिलेंगे, आइए देखते हैं। एक पत्र सार्वजनिक किया है और यह पत्र है आपको स्वास्थ्य विभाग ने जो जारी किया था उसे सार्वजनिक कर दिया गया है। और इस पत्र में अगर अब मैं आपको देखूं तो यह कहा गया कि गोपनीय और मोहर बंद है। अब गोपनीय नहीं रहा क्योंकि इसे सार्वजनिक कर दी गई है। और ये आपको जो पत्र है यह मंत्री परिषद को स्वीकृति हेतु संलेख, ये वो पत्र है जब भी कोई चीज कैबिनेट में जाती है तो वहां अगर की भी प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए यानी स्वीकृति के लिए जाती है, उसको पास कराने के लिए भेजा जाता है तो उससे संबंधित अभिलेख भी लगाए जाते हैं। तो ये वही संलेख है और वही अभिलेख है जिसके माध्यम से और जिसके बिहाफ पे और जिसके आधार पर ये कैबिनेट ने पास किया था कैशलेस सुविधा को। अब देखते हैं क्या कहा गया है यहाँ पे। विषय में अगर देखा जाए तो बिहार विधानमंडल के वर्तमान एवं पूर्व सदस्यों तथा उनके आश्रित अखिल भारतीय सेवा के सेवारत एवं सेवानिवृत्त पदाधिकारियों तथा उनके आश्रित राज्य सरकार के नियमित पदाधिकारियों एवं कर्मियों और उनके आश्रित सेवानिवृत्त पेंशनधारी राजकर्मी पति पत्नी तथा पारिवारिक पेंशनर को बिहार सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन अंतर्वासी चिकित्सा हेतु कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में। यह आपने इस संलेख को देख लिया। अब इस संलेख के कौन से बिंदु में जिक्र किया गया है कि जो अभी करंट में हमें जो मिल रहा है, आपको जो 1,000 रुपए का भत्ता वो नहीं मिलेगा या मिलेगा, उसकी जगह पे क्या मिलेगा, तो इसको स्पष्ट किया गया है बिंदु नंबर 8 में। देखिए पूरा बिंदुवार यहाँ बात की गई है। यहाँ छठे कंडिका के बिंदु नंबर आपको 8 में इसका जिक्र किया गया है और उसका शीर्षक है आपको वित्त पोषण। और इस वित्त पोषण वाले शीर्षक में इन चीजों को स्पष्ट किया गया है कि क्या है। जरा इसको हम देख लेते हैं तो चीजें और स्पष्ट हो जाएंगी। आइए हम आपको बताते हैं कि क्या लिखा हुआ है। वर्तमान में बिहार सरकार के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मियों पदाधिकारियों माननीय उच्च न्यायालय पटना के पदाधिकारियों कर्मियों सहित को प्रति माह चिकित्सा भत्ता दिया जाता है, मिलता है हमें। इस योजना के अधीन चिकित्सा भत्ता की 90% राशि की कटौती की जाएगी तथा शेष 10% राशि उन्हें मिलती रहेगी। योजना संचालन हेतु कटौती की राशि इस निमित्त निर्धारित निधि में संधारित की जाएगी। अब देखिए कैसे काम कर रही है व्यवस्था। 1,000 रुपए कर्मियों को मिल रहे हैं तो इसका अगर 90% देखा जाए तो 90% 900 रुपया होता है। तो 1,000 रुपये में से 900 रुपया हटा दिया गया तो आपके लिए कितना मिलना बनता है? 100 रुपए। और ये 100 रुपए जो आपको मिलता रहेगा और ये जो शेष 900 राशि जो 90% की व्यवस्था के अनुसार काटी जाएगी, ये जो नई जो व्यवस्था बनाई गई है कैशलेस व्यवस्था, उस निधि में ये संचित की जाएगी, यानी ये वहां जमा किया जाएगा। ठीक है, और उसी के आधार पे आपको जो ये कैशलेस की व्यवस्था है वो मिलेगी। आगे भी कुछ चीजें कही गई है उसको देख लेते हैं। सेवानिवृत्त राज्यकर्मी पदाधिकारियों माननीय उच्च न्यायालय पटना के पदाधिकारियों कर्मियों सहित इस योजना के सदस्य बनने हेतु 1 माह की पेंशन की राशि एक मुश्त जमा
करनी होगी। क्या कहा गया कि सेवानिवृत्त जो लोग रिटायर्ड हैं उनको अपनी पूरी 1 माह की जो पेंशन की राशि, यहाँ क्या कहा गया, इस योजना के सदस्य बनने होती 1 माह की पेंशन की राशि एक मुश्त जमा होगी। 1 महीने की पेंशन की राशि उनको जमा कर देनी होगी। किसको? सेवानिवृत्त जो राजकर्मी और पदाधिकारी हैं, इस योजना का सदस्य बनने के लिए 1 माह का पेंशन की ही राशि, पूरी पेंशन की राशि उनको एक मुश्त जमा करनी होगी, तब वो इसके लिए लायबल हो जाएंगे। तो ये था आपको जो मेडिकल इंश्योरेंस मिल रहा है कैशलेस व्यवस्था, उसमें अभी जो मेडिकल भत्ता 1,000 रुपया मिलता था, उस मेडिकल भत्ता की स्थिति क्या है, वो मिलती रहेगी नहीं मिलती रहेगी, कितनी मिलेगी कितनी कटेगी कहां जाएगी, इन सारी बातों की जानकारी हमने आपको बताई। साथ ही साथ हमने यह भी बताया कि जो सेवानिवृत्त कर्मी और पदाधिकारी हैं उनको कैसे ये लाभ मिलेगा, उनको कितना पैसा देना पड़ेगा। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट नए इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।